अजीजो, इस दुनिया में दो किस्म की पावर्स हैं। और जब तक हम इस जमीन पर जिंदा हैं, दो ताकतें हमारे साथ हैं और खुदा ने ये ऐसा इंतजाम किया है और खालिसतन इंसान के लिए किया है कि अगर उसने इंसान को बनाया और उसकी ये कादर मर्जी है कि इंसान अपनी मर्जी से उसकी हम्द करे, तो फिर उसने ये भी इंसान पे छोड़ा कि वो कौन सा रास्ता, कौन सी पावर को सिलेक्ट करता है। और एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ इब्लीस है। एक तरफ भलाई है, दूसरी तरफ बुराई है। एक तरफ हमेशा की जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। अब ये इंसान पर है कि इंसान कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, किसको मुंतखब करता है, सिलेक्ट करता है और फिर उस पे चलता है। बाज लोग सारी उम्र नेगेटिव रास्ते पर चलते हैं, इब्लीस के रास्ते पर चलते हैं। बाज लोग जैसे ही सने बलूगत को पहुंचते हैं, वो अपने जिंदा खुदा को पहचानते हैं और भलाई के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर जब हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं तो नेगेटिव हैसियत रखने वाला इब्लीस आपके पीछे होता है, हर वक्त आपका ताकुब करता है कि किस वक्त आपको मार गिराए। जब आप उसके खानदान में होते हैं, उसके फर्जंद होते हैं, तो इस चीज की फिक्र नहीं होती। लेकिन फिर भी खुदा का एक ऐसा इंतजाम है कि आपको उस तारीकी, उस अंधेरे में रोशनी नजर आती है। आपके कानों में ये कलाम पहुंचता है कि जो खुदा को अपना नजात जिंदा मान ले, उसके बेटे को अपना नजात जिंदा मान ले, उसकी कुर्बानी को कबूल कर ले, उस पे ईमान ले आए, वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है और हमेशा अबदी मौत से निकल के उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकता है। अब तारीकी में रहते हुए भी इंसान के पास एक मौका होता है, लेकिन रोशनी में आने के बाद फिर अगर वो तारीकी का मजा लेना चाहे तो फिर दोबारा से रोशनी में आने का कोई मौका नहीं। तो अजीजो, आज का मजमून मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 22वीं आयत 23वीं आयत और लूका की इंजील
11वां बाब उसकी 45वीं आयत 46वीं आयत। और कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, मजमून का उन्वान है बदन का चिराग आंख है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 22वीं आयत में 6 बाब की मत्ती की इंजील, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। और बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। और अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी मुनादी की है, उसके बाद उसके शागिर्दों ने जितनी मुनादी की है, उन सबों में एक बात जो मुश्तरक पाई जाती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, अच्छाई और बुराई। अगर आप ऐसा करेंगे उसका ये अजर है, अगर आप ऐसा करेंगे उसकी ये सजा है। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा कलाम हां हां ना ना, इसके अलावा बदी है। और अजीजों, इससे आगे की जो तमसील खुदावंद खुदा पेश करते हैं, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक रास्ते का चुनाव जरूरी है। अपने मजमून में हम देखें, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। रोशन है सारा, अगर आंख ठीक है दुरुस्त है तो सब कुछ ठीक है, रोशन है। अगर आंख खराब है सब कुछ खराब है, सब तारीक है। इस पे इन दो आयात पे कुछ लोगों से बातचीत की गई और आमतौर पे बदन का चिराग आंख है। दुनियावी तौर पर यह बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम इसको बड़े ही अच्छे तरीके से दुनियावी तौर पर इसको डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अभी हम देखेंगे दुनियावी पहलू और उसके बाद हम फिर रूहानी पहलू पे गौर करेंगे। आंख जो है वो हमारे तमाम जिस्म के अज़ा में सबसे अहमियत रखती है। उसकी वजह यह है, आंख ही हर चीज देख के उसका विजन हमारे दिमाग को देती है और वहां से हमारे जिस्म की
हरकत का आगाज होता है। अगर अच्छी आंख है, आंख दुरुस्त है, ईवल आई नहीं है, आप शैतानी आंख नहीं रखते, तो आपको हर चीज जो है वो बड़ी अच्छी लगेगी, तो आप उसको भी बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कोई बात नहीं, अगर इस पे थोड़ी मेहनत की जाए, इसको संवारा जाए, तो ये बाइसे बरकत हो सकती है। लेकिन अगर आंख बुरी है तो आपको अच्छी चीजें भी बुरी नजर आएंगी। कि एक शख्स जिसकी आंख खराब है, ईवल आई रखता है, इंग्लिश में इसके बारे में जो लिखा गया है, आंख खराब को कहा गया है ईवल आई। अगर वो शैतानी आंख रखता है और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, बेहुदा बातें सुनना पसंद करेंगे, बुरी चीजें देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा घंटों घंटा बुराई से मुतल्लिक जैसी भी गुफ्तगू हो या अमल हो, वो उसमें खुश होंगे। लेकिन अगर कोई भलाई की बात उनके कान में जा रही है, या उनको कोई अच्छी चीज देखने के लिए कहा जा रहा है, या अगर कोई अच्छी चीज चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त का लेवल 5 मिनट। अगर उस बर्दाश्त के लेवल में रिश्तेदारी का, इज्जत का पहलू आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। उस 10 मिनट के बाद या तो वो शख्स उठ के चला जाएगा या वो शख्स सो जाएगा। अगर कलाम मुकद्दस पेश हो रहा है, कलाम की बातें हो रही हैं, इल्हाम की बातें हो रही हैं, खुदा के कलाम के भेदों की बातें हो रही हैं, जो तो खुदा से ताल्लुक नहीं रखता, कलाम कहता है कि जो खुदा से है वो खुदा की सुनता है, और जो दुनिया से है वो दुनिया की सी सुनता और दुनिया की सी कहता है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी कामों की फिक्र में रहते हैं। इसलिए जो शख्स खुदा से ताल्लुक रखता है वो उस कलाम को बड़े ध्यान से सुनेगा और उस पे सोचेगा। लेकिन जो खुदा में नहीं है और मुकद्दसों की सी वजह रखते हैं, उनकी कलाम सुनने, पढ़ने, बोलने की ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा 5 मिनट। इसलिए कि उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनकी बर्दाश्त में नहीं आता। और अजीजों, यहां लिखा गया है कि बदन का चिराग आंख है। आंख से दुनिया आबाद है। अगर आप ना देख सकें
तो कैसे आपको पता चलेगा कि खुदा कुदरत रखता है और कादिर मुतलक है? कैसे खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को आप देख के खुदा की हम्द करेंगे? तो जब आंख जो है, अगर वो आंख खराब है तो कैसी तारीफ होगी? और अगर आपकी आंख दुरुस्त है तो कैसी तारीफ होगी? दुनिया, हर इंसान की दुनिया आंख से आबाद है। जब हम रूहानी पहलू में जाएंगे देखेंगे कि फिर कैसी दुनिया आबाद है। अगर आंख दुरुस्त है और एक शख्स दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अंधा है, वो तो वैसे ही नहीं देख सकता, तो उसके अमलन गुनाह का रेशो कदरे कम हो जाती है। लेकिन जो शख्स आंख रखता है उस शख्स के गुनाह की रेशो बहुत हाई होती है, क्योंकि आंख से गुनाह जन्म लेता है। और जरूरी है कि आंख को संभालना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि आंख जो है वो सबसे नाजुक अज़ा है जिस्म का, लेकिन जितना नाजुक है उतना ही खतरनाक है। और इस आंख के वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है और बहुत सी चीजों में से हमें गुजरना पड़ता है ना चाहते हुए भी। बदन का चिराग आंख है। अब ये बदन जो है, ये कौन सा बदन है? बदन में तो और बहुत से अज़ा हैं। सिर्फ आंख को चिराग क्यों कहा गया? कलाम कहता है कि चिराग जो है वो जला के चारपाई के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि चिरागदान पे रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। इसका मतलब है कि आंख जो है वो रोशनी का सबब है। अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुंचेगी, हमारी दूसरों के साथ मौजूदगी उनके लिए बाइसे बरकत होगी, दूसरों के साथ हमारा मेल मिलाप बाइसे बरकत होगा, क्योंकि आंख दुरुस्त है, क्योंकि उस आंख ने आपके बदन को रोशन रखा हो। लेकिन अगर आंख दुरुस्त नहीं है तो दूसरों के साथ आपकी रफाकत उनके लिए बाइसे मुसर्रत नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं उसको जी, बर्दाश्त करना या उनके लिए ज़हमत बन जाती है।
इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और लिखा है चिराग जला के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं ताकि उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचे। लेकिन अगर आंख ही तारीक है, आंख खराब है, तो फिर सारे घर के लोगों को आप तारीकी में ले आए। कलाम कहता है तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आपके एक अमल से पूरा घराना निजात पा सकता है, तो आपके एक अमल से पूरा घराना उस अबदी मौत में जा सकता है। तो किस कदर जरूरी चीज है आंख की हिफाजत करना। और दुनियावी तौर पर मैंने जैसे बताया कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने यही चंद बातें जो कुछ मैंने की, उन्होंने कहा जी आंख जो है वो सबसे अहम है, आंख ही को के वसीला से हम चलते फिरते, जॉब करते, कमा के घर लाते, घर का सारा इंतजाम करते, दूसरों से मिलते, दूसरों को पहचानते हैं, हम डिस्टेंस को पहचानते हैं, हम दुनिया को की खूबसूरती को देखते हैं, और इस आंख से ही हम गुनाह की सिलेक्शन करते हैं, इस आंख से ही हम भलाई की सिलेक्शन करते हैं। तो ये आंख ही जो है ये इंसानी जिस्म का सबसे अहम और कीमती अज़ा है। इस आंख के वसीला से ही हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं। अब दुनियावी तौर पर आंख, दिमाग, कान, नाक, मुंह, हमारा गला, जुबान, ये सब चीजें क्या कान अलग हैसियत रखते हैं? क्या खुदा सुनने वाले कान देता है? क्या जुबान अलग हैसियत रखती है? नाक स्मेल करके एक चीज की शिनाख्त कर देता है, जुबान जायका चेक करके आपको चीज का बता देती है ये क्या चीज है, कड़वी है, मीठी है। हर खमसा कहते हैं इनको क्या कहते हैं जी, ये जो 5 चीजें होती, 5 सेंसेस, ये हवासे खमसा, हवासे खमसा जो हैं इनको, इनके पीछे जरूर है कि कोई ना कोई चिप मौजूद है, प्रोसेसर मौजूद है जो इन 5 चीजों को चला रहा है, और इनके ऊपर जो मेन प्रोसेसर है उसमें वो सारी बुराई और अच्छाई बुनी जाती है और जिस्म अमल करता है। आंख का काम जो है वो एक कैमरे का काम है। आंख तस्वीरें खींच के, वीडियोस बना के उस प्रोसेसर को देता है, और वहां से उसमें पीछे पूरा कह सकते हैं कि पीछे एक पूरा सीपीयू है
उसके बीच में हार्ड डिस्क भी है जिसमें आपकी सारी जिंदगी की मेमोरीज बीच में होती हैं जो आपकी आंख ने देखी होती हैं। और आप जब अपनी सोच में जाते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं, आप तसव्वुर करके वो पूरी वीडियो जो आपने अपनी आंख से देखी होती है, आप वो वीडियो देखते हैं। तो ये आंख जो है ये किसकी वजह से चली? अगर वो पीछे जो सीपीयू है वो आंख के कंट्रोल को बंद कर दे तो क्या ये आंख देख के आपको कुछ बता सकेगी? क्योंकि कैमरा ही खत्म हो गया, कैमरे की पावर ऑफ हो गई। मैंने ऐनक लगाई हुई है, इसका मतलब है कि मेरे कैमरा वीक हो गया है और उसकी उस वीकनेस को खत्म करने के लिए मुझे आगे ऐनक की जरूरत है। और ये ताकत खत्म भी हो सकती है, 100% होके ऐनक उतर सकती है, और ये ताकत बिल्कुल खत्म हो सकती है कि कुछ नजर ही ना आए, ऐनक की भी जरूरत नहीं है। कितनी पावर कैमरे में है और इस सारी चीज को पीछे कौन सी चीज चला रही है? अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा दिल जो है दिल से निकलता है। दिल एक खून का लोथड़ा है। दिमाग, अगर दिमाग को आपने इस पे गौर किया हो तो इसमें कौन सी ऐसी चीज आपको नजर आती है जो कि मेन सीपीयू का काम कर सके? ऐसा कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि हर चीज, दिमाग तो इतना नाजुक है कि आप हाथों से उसको रेजा रेजा कर सकते हैं। फिर कौन सी चीज है? आइए रूहानी पहलू पर गौर करते हैं। ये जिस्म सारा, शरीयत में लिखा है कि हमारे जिस्म में जो जान है वो खून है। इसका मतलब है कि अगर जिस्म में से खून निकल गया, आपकी जान निकल गई। तो क्या आप मुर्दा हो गए? इसी तरह नए अहदनामे में हमें जो नजर आता है वो ये है कि आपकी रूह आपके जिस्म से अलग हो गई, आप मुर्दा हो गए। अब कौन सी चीज आपकी जान लेती है, आपको मुर्दा करार देती है? शरीयत में जान खून को कहा गया और इसीलिए मना किया गया कि तू गोश्त के साथ खून ना खाना। अब वो तो जान है, तो जब खून निकल गया, और खून निकलता भी नहीं, जब कोई शख्स मरता है, मुर्दा हो जाता है, तो क्या उसके जिस्म में से खून निकल जाता है? लोग कहते हैं जान निकल गई है। कौन सी चीज उसके जिस्म से निकलती है, उसके हवासे खमसा भी खत्म हो जाते हैं, और जब हवासे खमसा खत्म हो गए, पूरा जिस्म डेड, और वो रूह जो है वो निकल गई नए अहदनामा के हिसाब से, तो वो मर गया।
अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। खुदा का ताल्लुक इंसान के साथ किस तरह से है? क्या खुदा का ताल्लुक हमारे जिस्म से है? खुदा ने इंसान बनाया और मिट्टी से साना और उसमें रूह फूंक दी, जीती जान हो गए। अब कलाम में ही जो रूह फूंकी गई है उसको दम भी कहा गया। अक्सर गांव में ये भी कहते हैं वो दम देता ने, भाई जान निकल गई, भाई मर गया। अक्सर लोग कहते हैं वो मैं जो पहुंचा तो पता लग गया जी वो जो आखिरी दमा ते है। अब दम सांस है कि आखिरी सांस ले रहा था। कौन सी चीज है जो निकलती है? खुदा भी उसको पहचानता है, अदालत भी उसी की ही होनी है और सारे काम भी उसी के वसीला से जाहिर होने हैं। तो फिर हमारे जिस्म में, इस बदन में कौन सी चीज है जो इन हवासे खमसा को चलाती है, हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल रखती है? कौन सी चीज है जो बुराई की तरफ है, अच्छाई की तरफ है? क्या दोनों कुव्वतें जो हैं उनका मेन हथियार कौन सा है? वो दोनों क्या हैसियत रखती हैं? और वो हैसियत रखते हुए जिस्म का जो मेन पार्ट है, जिस्म का जो कैमरा है, जो हमारे अंदर विजन देता है और बाहर की चीजें देख के अंदर समाता है, उसको कौन सी चीज कंट्रोल करती है? अगर वो चीज ना हो तो क्या ये कैमरा जो है काम करेगा? तो अजीजों, मेरे मुताबिक मैं ये समझता हूं कि अगर इस आयत को, इन अल्फाज को अगर हम इस तरह से पढ़ें कि बदन का चिराग रूह है, तो कलाम के मुताबिक जब हम अभी पढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे कि वो रूह ही है जो ये सब कुछ कंट्रोल करती है। जब तक वो रूह हमारे अंदर है तब तक हवासे खमसा काम करते हैं, और जब उस रूह के साथ बदरू जॉइंट है, उस रूह के साथ अबलीस जॉइंट है, अबलीस की कुव्वतें जॉइंट हैं, हमारी आंख रूहानी तौर पर हम कहेंगे आंख खराब है, क्योंकि वो बुराई और बदी के काम करेगी और बदी को पसंद करेगी, बुरी चीजों को ही पसंद करेगी, उनको ही विजुअलाइज करेगी, उनको ही पीछे चिप में देगी, वो ही रिकॉर्डिंग होगी, वो ही चलेगी। आज जितने लोग खुदावन यीशु मसीह में हैं, अगर वो अपनी पुरानी जिंदगी में जाएं, जब वो बुराई की जिंदगी बसर कर रहे थे, तो आज भी अपनी वीडियोस जो हैं वो अपने फोल्डर्स में से निकाल के देख सकते हैं कि उन्होंने कैसी जिंदगी बसर की थी। और ऐसे ही बाजों का जब कोई बीमारी या कोई चोट के वसीला से मेमोरी लॉस होता है, तो यही मेमोरी लॉस है। आप भूल जाते हैं, आपके उन सारे सिस्टम्स में गड़बड़ हो जाती है, आप
आपकी वीडियोस, आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। ज़बूर 94 उसकी नामी आयत में लिखा है, जिसने आंख बनाई है वो खुद देख नहीं सकता, जिसने कान बनाए हैं वो खुद सुन नहीं सकता। हम लोग इंसान होने के नाते हम ये समझते हैं कि खुदा गूंगा बहरा है, अंधा है, उसको ना नजर आता है ना सुन सकता है। वो जो आंख का खालिक है, कान का खालिक है, हवासे खमसा उसने बनाए हैं, तो क्या उसके हवासे खमसा काम नहीं करते? और एक इंसान के हवासे खमसा इतने पावरफुल हो सकते हैं, तो जो खालिक है उसके हवासे खमसा कैसे होंगे? अजीजों, दूसरे पहलू में, रूहानी पहलू में, रूहानी तौर पर अबलीस भी रूह है और खुदा भी रूह है। इसीलिए खुदा का ताल्लुक पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलके, हमारी रूह के साथ जॉइंट होता है। जिस रूह को हम कहते हैं जान है, ये जान निकल गई, दम निकल गया, बंदा फारग, असल में वो रूह है जो हमारी पहचान है। और जो दुनिया में दो पावर्स हैं वो आपकी रूह के साथ मिलती हैं। अगर बद रूह है तो वो आपकी रूह के साथ मिलती है, अगर पाक रूह है तो वो आपकी रूह के साथ मिलती है। और ये आपके इख्तियार में है कि आपने किस रूह को अपनी रूह के साथ ज्वाइंट करना है। इसीलिए इस आयत से आगे 24वीं आयत में लिखा है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो रूहें, बद रूह और पाक रूह, दोनों एट अ टाइम आपके रूह के एक लेफ्ट पे हो, एक राइट पे हो। ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी है एक रूह की सिलेक्शन करें। और फिर देखें, कलाम में लिखा है कि हमारी ये सारी रूहें जो हैं, क़यामत के रोज सब ये खुदा के हजूर में हम अपनी अपनी रूह की शनाख्त के हिसाब से खड़े होंगे। इस जिस्म में तो नहीं होंगे, ये फानी जिस्म है, ये इसी मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी रूह जो है वो खुदा के हजूर में पहुंचनी है। उस रूह ने जिस रूह ने इस दुनिया में क़याम किया है, जितनी खुदा ने उम्र दी, जितनी जिंदगी दी, आपने वो जिंदगी इस दुनिया में गुजारी है। और वो उस जिंदगी के सारे काम अपने साथ लेके आप उस अदालत के दिन खुदा के हजूर में हाजिर होंगे और आपका हिसाब होगा। इस रूह का हिसाब होना है जो हमारे अंदर है। और अजीजों, अगर हमारी रूह जो हमारे अंदर है, असल में वो रूह ही बचाने की जरूरत है। अगर आपकी रूह बची हुई है, अगर आपकी रूह दुरुस्त है, अगर आपकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल चुकी है, आपने उसको अपना निजात हिंदा कबूल कर लिया है, तो फिर वो रूह कुछ जो खुदा की रूह है वो आपकी रूह के साथ पेवस्त है। आपकी आंख बुरी चीज नहीं देख सकती। वो दुनिया की जो भी वीडियोस बनाएगी, जो भी तस्वीरें खींच के अंदर मेमोरी में भेजेगी, वो तस्वीरें पाक होंगी, क्योंकि उसकी आंख पाक है। वो जो भी सुनेगा, जो भी वॉइस
मैसेजेस जाएंगे, जो भी वॉइस रिकॉर्ड होगी वो वॉइस जो है वो अच्छी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि अगर वो खुदा में पैवस्त है तो वो कलाम की बातें, भलाई की बातें, अच्छाई की बातें वो सुनना पसंद करेगा। और अगर 4-4, 5-5 घंटे की कहीं महफिल है और वहां पे वो बैठ के गजलें सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो वो सारी आपकी मेमोरी में है। लेकिन अगर आंख ही खराब है, अगर आपकी रूह जो है वो अबलीस के साथ पैवस्त है और उसकी बदरूह जो है वो आपके साथ जॉइंट है आपकी रूह के साथ, तो उसके बीच में मुजरे ही नजर आएंगे, उसके बीच में गालियां ही नजर आएंगी, दुनिया जहान की बुरी चीजें ही उसमें नजर आएंगी। यूहन्ना की इंजील उसका नामा बाब 6-7वीं आयत में एक मौजज़ा दर्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को अच्छा किया और थूक फेंक के मिट्टी पे मिट्टी को साना और उस मिट्टी को उसकी आंखों पे लगाया और उसको कहा कि जाके शलूह के हौज में अपनी आंखें धो ले। वो तो कुदरत वाला खुदा है, उसको क्या जरूरत है वो उससे अमल करवाए। नुमान कोड़ी की दफा तो हम सोच सकते हैं कि वो कादरे मुतलिक जो है वो खुद जमीन पे नहीं है, उसके खादम काम कर रहे हैं, अमल की जरूरत है। लेकिन जब कादरे मुतलिक खुद जमीन पे मौजूद है, कुदरत का मंबा इस जमीन पे मौजूद है, उसको क्या जरूरत है कि वो उसको कहे जाके शलूक के हौज में आंखें धो ले। और वो गया शलूक के हौज में आंखें धोने के लिए। जब उसने आंखें धोई तो उसकी रोशनी वापस आ गई, उसकी आंखें रोशन हो गई। और अजीजों, कौन सी रोशनी मिली? क्या उसको बुराई की रोशनी मिली? क्या उसकी आंख खराब ही रही? जो रोशनी मिली क्या वो तारीकी मिली? मेरे हिसाब से उस अंधे की आंखों का बपतिस्मा हो गया था और उसको खुदा ने आंखें भी दी, तो नजात के साथ उसको देखने के उसके कैमरे को बहाल किया, नजात के साथ पाक आंखों को। और अगर आप ये चैप्टर आगे पढ़ें, 7वां चैप्टर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इस शख्स ने जो जन्म का अंधा है शिफा ली है और पता चलता है कि उसकी जो आंख है वो खराब थी या दुरुस्त थी। क्या उसको जो आंखें खुदा ने दी, उसकी बिनाई वापस आई, उसको आंखें मिल गई जो जन्म से अंधा था, तो कौन सी आंख मिली? क्या वो बुराई की आंख लेके उसकी आंखें खुली और उसके कैमरे ने काम करना शुरू किया? कैसी कैसी बातें उसने फकीर और फरीसियों के साथ की है खुदावन यीशु मसीह को के लिए। जब वो उससे पूछ रहे हैं तो पता चलता है कि उसकी आंख दुरुस्त है। उसको खुदावन यीशु मसीह ने जो बनाई दी है, उसकी आंखें उसको दी हैं, उस हौज के पानी से धोने से उसकी आंखें वापस आ गई हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रास्त आंखें निजात के साथ, इसको इस तरह अगर हम कह लें कि उसको निजात याफ्ता आंखें दी, जिसकी वजह से उसके सारे बदन और रूह ने निजात हासिल की। यूहन्ना की इंजील नामा बाप उसकी 39वीं आयत में लिखा हुआ है,
जिसाया 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए हैं? देखिएगा, पढ़ ही लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। लिखा है, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। 39वीं आयत में चलें जी, 9वां बाब 39वीं आयत। सॉरी 24वीं आयत। तुम दुनिया के नूर हो, मैं दुनिया का नहीं, सॉरी तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो में मरोगे। इसके साथ 9वां बाब 10वां बाब उसकी 20वीं आयत देखिएगा मेरे साथ। यीशु ने कहा, सॉरी ये 9वां बाब 39वीं आयत में पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। 10वां बाब उसकी 20वीं आयत। उनमें से बतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है। क्या चीज है उसमें? बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? जो बदरू है वो अगर आपकी रूह के साथ है, आपकी रूह उसमें पैवस्त है, क्या वो आपको आपके कैमरे कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, भलाई की वीडियोस बनाएं, नेकी की वीडियोस बनाएं और खुदा के लिए अच्छे अच्छे काम जो आप कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, वो वीडियोस आप उसको विजुअलाइज करें। वो आपकी आंख होगी ही तारीकी में तो बुरी ही वीडियोस बनेगी, बुरे ही काम होंगे। आपकी मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क जो है, वो दुनिया जहान के बुरे कामों से फुल होगी। और अब मजे की बात है कि आपकी मेमोरी में सारी बुरी बातें हैं, बदी, और आपके उस सीपीयू पे कोई बुराई करने वाला, आप जैसा बदी करने वाला शख्स बैठता है जिसकी आंख दुरुस्त नहीं है, आंख खराब है, ईवल आई रखता है। वो सारा दिन बैठा रहेगा और आपकी भी प्रेजिंग करेगा और आपके सीपीयू में जो वीडियोस वो देख रहा है, जो ऑडियोस वो सुन रहा है, सारा दिन एंजॉय करेगा, उसको नींद नहीं आने लगी, क्योंकि उसके मनपसंद चीज चल रही है। इसी तरह अगर एक शख्स जिसकी आंख दुरुस्त है, वो किसी ऐसे शख्स के पास जाता है जिसका सीपीयू उसके खराब कैमरे की वजह से जो वीडियोस बनी है उससे फुल है, जब वो शख्स उसका सीपीयू ऑन करेगा, उन वीडियोस को, उन सारी
बेहुदा बातों को, बुरी बातों को जब सुनेगा, वो मैक्सिमम 1 मिनट में देखेगा कौन कौन से फोल्डर्स हैं, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, ये तो सारा ही बदी से भरा, दफा करो, बंद करो इसको। तो क्या है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब एक शख्स की आंख दुरुस्त है और उसकी सीपीयू की मेमोरी जो है वो अच्छी अच्छी बातों से भरी हुई है, और एक वैसा ही शख्स आके वो विजुलाइज करता है, उसको बरकत भी मिलती है और वो घंटों घंटी उसको एंजॉय भी करता है। लेकिन खराब आंख वाला गलती करके ऑन कर ही गया उन्हों, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, 5 मिनट, अगर कोई रिश्तेदारी की इज्जत का मामला हो तो 10 मिनट, इससे ज्यादा खराब आंख करने वाला आंख वाला शख्स दुरुस्त आंख वाले शख्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इतनी देर बैठ सकता है। आप देखिए, कलाम हो रहा है चर्चिस में, देख लीजिए आप, इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चर्च में कलाम हो रहा है, जो तो खुदा के लोग हैं, जिनकी आंख दुरुस्त है, वो कलाम को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसमें से बहुत से लोग उसको नोट कर रहे होते हैं, बहुत से लोग अपने कलाम में बॉल पॉइंट से लाइंस लगा रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं कि आज का ये कलाम दिया गया है। और बहुत से लोग, कुछ तो हमदो सना में सो गए, कुछ कलाम शुरू होते हुए सो गए, कुछ ने 10 मिनट बर्दाश्त किया उसके बाद सो गए, और कुछ को किसी की बीवियों ने उठा दिया, उठ भाई कलाम जारी है, उठो उठो, सारे बेखंडे ने तुम। वो बेचारा फिर उठता है, आंखें मलता हुआ बैठता है, अच्छा, फिर जब सुनता हो ये क्या बातें हो रही है ना, फिर सो जाओ, फिर बेचारा सो जाता है, फिर ओदी बुढ़ी उठाती है, उठो देखो कलाम हो रहा है, खुदा बरकत देगा। वो फिर 2 मिनट के लिए उठता है, फिर सो जाता है। इसी तरह खवातीन का हाल है, वो बेचारे मर्द जगाते रहते हैं, उठो कलाम हो रहा है, की कर रही है। कहने का मतलब है कि आंख दुरुस्त है तो आप दुरुस्त बातों को पकड़ेंगे, उसके पीछे भागेंगे, और वो आपके लिए मनपसंद चीज होगी। अगर आपकी आंख दुरुस्त नहीं है तो आप कैसी कैसी चीजों के पीछे भागेंगे, और कैसी कैसी वीडियोस बनेगी, कैसी कैसी ऑडियोज होंगी, कैसा खौफनाक सीपीयू होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैंने एक बात की कि हर शख्स अपनी माजी में जा सकता है, और इस कैमरे ने, इन 2 कैमरों ने जो वीडियोस बनाई हुई हैं आपके बुराई के अयाम में, जब आप बुरे थे, जब आपकी आंख दुरुस्त नहीं थी, तब की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तब की ऑडियोज भी आपके कानों में पड़ सकती है, और उन वीडियोस और ऑडियोज को देख के आप बेहतर तौर पे इबरत हासिल करके अच्छे तरीके से अपनी आंख को दुरुस्त रख सकते हैं। ये है उस मेमोरी का फायदा, और ये फायदा खुदा की तरफ से, उसकी मर्जी से है कि जब हम अपनी मर्जी से उसको अपना निजात हिंदा कबूल करके उसके खानदान में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम उसकी उस रहम, उस फजल, उस प्यार को नापने के लिए, जांचने के लिए,
जब हम अपनी वीडियोस को देखते हैं उस रहम और करम से पहले, तो हमें खुदा के उस अजीम होने को, उस कादिर मुतलिक जात के बारे में पता चलता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। यह सिर्फ वो इंतजाम उसने ईमानदारों के लिए किया है ताकि हम और मजबूती के साथ उसमें आगे बढ़ें और उन अपनी उस आंख जब दुरुस्त नहीं थी, जो कुछ हुआ और जो कुछ सेव है उसको देख सकें। और अजीजों, ये देखें कि जो कुछ सेव है और जो हम विजुलाइज कर सकते हैं, अभी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से धोके उन सारे गुनाहों को समुद्र की तह में वो भूल जाता है उन गुनाहों को और हमें पाक और साफ करता है। ये है उसका रहम। और ये हम उस वक्त देख सकते हैं जब हम उन सारी चीजों को विजुलाइज करें, हम देखें कि हम कहां से गुजर के आए हैं और इस वक्त कहां पर हैं। कितना खुदा का रहम और कितना खुदा का फजल है। देखिएगा मेरे साथ यूहन्ना 12वां बाब, यूहन्ना 12वां बाब देखिएगा मेरे साथ। उसकी पहले हम देखेंगे 35वीं और 36वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता किधर जाता है, क्योंकि उसके कैमरे को रोशनी नहीं मिल रही, इसलिए वो तारीकी की वीडियोस ही बनाता जा रहा है। अंधेरे में ही वीडियो चल रही है। जितनी खूनरेजियां, जितनी ज़नाकारियां, जितनी बुरी बेहुदा बातें, गालियां, जितनी भी बदकारियां हैं वो बनती जा रही हैं क्योंकि वो तारीकी में है। और अजीजों, उसको रोशनी नजर आ रही है कहीं। जब तक उस रोशनी में नहीं जाएगा वो रोशनी उसके नजदीक नहीं आएगी। उसको अमल करके उस रोशनी में जाना पड़ेगा, तो उस तारीकी से निकल सकता है। आगे लिखा है 36वीं आयत में, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो, तारीकी के फर्जंद नहीं। अपनी आंख को दुरुस्त करें, अपनी आंख को तारीकी के हवाले मत कीजिए। और अगर अभी भी आंख तारीकी में है, आंख दुरुस्त नहीं है, हम ईवल आई रखते हैं, तो अभी भी वक्त है। हम अपनी आंख को दुरुस्त कर सकते हैं। हमें उस तारीकी में, हमारे कानों में निजात का पैगाम पहुंच रहा है, हमारी आंखें उस निजात के काम को देख रही हैं, हमें दूर से नूर नजर आ रहा है, हमें रोशनी नजर आ रही है। हमें उस रोशनी के पास जाने की जरूरत है ताकि उस तरीकी और अबदी मौत से निकल के हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हम अपनी आंख को दुरुस्त कर लें ताकि वो जो मेमोरी हमारी बाकी बच गई है, जिसमें हम कुछ फीड कर सकते हैं, उसमें हम भलाई वाली वीडियोस डालें ताकि उसका अजर हमें क़यामत के रोज, अदालत के दिन मिले। आगे लिखा है 45वीं आयत में, जो मुझे देखता है, आंख होगी और दुरुस्त आंख होगी तो देखता है। जो मुझे देखता है
वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। वो नूर हमें नजर आ रहा है और हम अंधेरे में हैं। अगर हम अंधेरे में हैं, हमें जरूरत है कि हम उस नूर की तरफ चलें ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए, जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आएगा, वो अंधेरे में ना रहेगा। उसकी आंख फौरन दुरुस्त हो जाएगी, तारीकी में से निकल जाएगी, ईवल आई नहीं रहेगी। उसको अच्छी बातें, भलाई की बातें, खुदा की बातें, निजात बख्श बातें पसंद आना शुरू हो जाएंगी। वो खुदा का कलाम सुनना शुरू हो जाएगा। वो जहां पहले 2 सेकंड या 5 सेकंड की दुआ करता था, वो उसकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। वो 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट की दुआ हो जाएगी, क्योंकि उसको वो बातें अब पसंद आ रही हैं, उसको बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि अब वो उसकी आंख दुरुस्त हो गई है और उसकी वीडियोस अच्छी चीजें, उसके कान अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं। इसलिए वो बेहतर तौर पे उसकी टाइमिंग्स अच्छी होती जाएगी। जहां 5 मिनट कलाम की बातें सुनने के बाद उसको नींद आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद वो घंटों घंटी बैठ के खुदा के कलाम की बातों की पर गौर करेगा, खुदा के कलाम पे गौर करेगा और दूसरों के साथ उसकी बात करेगा। ये आंख दुरुस्त होना और आंख खराब होना, ये सब दारो मदार हमारी उस रूह पर है जो खुदा ने हमारे अंदर फूंक रखी है। अगर हम उस रूह को दुरुस्त कर लें और खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ पैवस्त हो जाए और वो रूह हमारे साथ आहें भरे और हमारे कामों के लिए खुदा के हुजूर हमारी दुआएं पहुंचाए, तो अजीजों फिर देखें कैसी वीडियोस बनती हैं और फिर उन वीडियोस का कैसा अजर रोजे अदालत के दिन मिलता है। तो मेरे नजदीक बदन का चिराग रूह है। उस क्यों रूह ही आंख को कंट्रोल करती है। कलाम में लिखा है बदन का चिराग आंख है, और अगर आंख तारीक है तो सब तारीक है। अगर आंख खराब है, सब कुछ तारीक है। और इसी तरह मैं ये सोचता हूं इस पे कि अगर आपकी रूह तारीक है, अगर आपकी रूह अबलीस के साथ पैवस्त है, तो रूह ही आपके हवासे खमसा को कंट्रोल करती है, आपके जिस्म को कंट्रोल करती है। और अगर आपकी रूह ही खराब है तो आपकी आंख भी खराब है, आपकी नाक भी खराब है, आपकी जुबान भी खराब है, आपके कान भी खराब है, आपका दिमाग भी खराब है, क्योंकि आप अच्छी बात ना सुनना ना करना पसंद करते हैं। तो जरूरत किस चीज की है? आइए हवाला पढ़ते हैं मत्ती की इंजील नामा बाब, उसकी 28वीं और से 30वीं आयत। जब वो घर में पहुंचा और यीशु ने तो वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आगे लिखा है, और उनकी आंखें खुल गईं
आंखें खुल गई, तो जब आंखें खुली हैं तो वो दुरुस्त आंखें खुली हैं कि खराब आंखें खुली हैं? वो तो देख ही नहीं सकते थे, उनके लिए तो दुनिया थी ही नहीं। ना वो रंग देख सकते थे, ना वो कुदरत देख सकते थे, ना पहाड़ देख सकते थे, ना कौसे कज़ा देख सकते थे, ना वो बादल देख सकते थे, ना बारिश होते हुए का मंजर देख सकते थे, ना इंसान की खूबसूरती देख सकते थे। तो उनके लिए तो दुनिया ही नहीं थी। अब जब उनको खुदा ने आंखें दी हैं, और कलाम कहता है उनकी आंखें खुल गई, क्या पहले का जो ऊपर का सारी लाइंस है उनसे पता नहीं चलता कि उनकी आंखें खुल गई? ये अल्फाज पेश करने की क्या जरूरत है? लेकिन अजीजों, ये अल्फाज इसलिए पेश हुए कि उनके ईमान के इत्तेकाद के मुआफिक, अगर हमारा ईमान और इत्तेकाद खुदावंद यीशु मसीह में है कि वो हमारी आंखें खोल सकता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में नहीं हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हम अंधे हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को कहा, आए अंधे राह बताने वालों, कि वो तो खुद अंधे हैं, उनको तो अपनी राह नजर नहीं आ रही कि किस राह पर चलना है। वो किसी को क्या राह बताएंगे? क्या अंधा अंधे को राह बता सकता है? इसलिए जरूरी है कि उनकी आंखें खोली जाए। क्या फक्की फरीसी अंधे थे? उनकी आंखें नहीं थी, वो दुनियावी तौर पर आंखें नहीं रखते थे, वो नहीं देखते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि वो अंधे हैं। इसलिए हम आंखें रखते हुए, हम जब इब्लीस के फरजंद होते हैं, जब हमारी रूह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त नहीं होती, हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं होता, हम खुदावंद खुदा के फरजंद नहीं होते, तो हम अंधे होते हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो वो हमारी आंखें खोल देता है और हम बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हैं। हमारे कान बड़ी अच्छी बाबरकत बातें सुनना पसंद करते हैं, खुदा की कुदरत की बातों को सुनना पसंद करते हैं। और फिर जब आंखें खुल गई, आपकी आंख दुरुस्त हो गई, उस दुरुस्त आंख की तकवीयत के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप विजुअलाइज करें और अपने माजी की वीडियोस, माजी की ऑडियो सुने, वो क्लिप्स देखें, तो फिर आपको अंदाजा होगा और आपकी रूह को तकवीयत मिलेगी कि खुदा ने हम पे कितना बड़ा रहम, करम, फजल किया है। उसने अपने बेटे के वसीला से हमसे कितना प्यार किया है। अगर हम खुदा के प्यार का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो जरूर अपने माजी की वीडियोस को देखें, जो कि आपके सीपीयू हार्ड डिस्क में सेफ है। आप उसको देखें तो आप खुदा में भरपूर जिंदगी बसर कर सकते हैं। आखिरी हवाला मेरे साथ निकालिएगा, इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब।
18वीं आयत, इफिसियों पहला बाब 18वीं आयत। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। क्या हो जाए? और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। हमारी बदन का चिराग आंख है, और अगर आंख ही दुरुस्त ना हो तो फिर बदन कैसे कैसे काम करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम बड़े बड़े काम देखते हैं और बहुत से किए भी, लेकिन अजीजों, जब हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलने के वसीला से, हमारी रूह के साथ पाक रूह आके जुड़ता है, क्योंकि कलाम में लिखा है उसका रूह हम में बसा हुआ है, उनमें बसा हुआ है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल कर लिया है, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया है, पाक रूह इनाम में हासिल कर लिया है, और उस पटारी को खोल के उस गिफ्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनकी आंखें रोशन हो गई हैं, और उनके लिए क्या क्या है, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। फिर हम समझ सकते हैं, अगर हमारी आंख दुरुस्त है फिर हमारा बदन अच्छे अच्छे कामों की तरफ जाएगा। फिर हमारा बदन, हमारी ये टांगे जो हैं ये फिर चल के चर्च जाएंगी। फिर ये हमारी टांगे जो हैं वो 2-2 घंटे भी लटका के बैठे रहेंगे, हमारी टांगों को कुछ नहीं होगा। अगर हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम पढ़ते हुए, पहले कलाम पढ़ते थे तो 5 मिनट के बाद जो कभी काम नहीं किया वो काम याद आ जाता था। जो किसी ने आज तक कोई ऐसी बात कहकर नहीं कहा कि ये काम कर रहे हैं, उस शख्स को भी उसी वक्त कलाम याद काम याद आएगा कि ये काम करके आए, क्योंकि आंख तारीक है, रूह अबलीस के साथ व्यवस्था है। कलाम आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो कलाम की रोशनी आप पे पड़ने नहीं देगा। तो क्या किस चीज की जरूरत है? क्या आप कलाम पढ़ते जाएं, आप निजात हासिल कर लेंगे? अगर आप कलाम पढ़ना चाहते हैं, इसमें खुदा की कुदरत देखना चाहते हैं, उसके अजीम काम देखना चाहते हैं और खुदा का रहम करम फजल देखना चाहते हैं कि खुदा की जात है क्या, आप ये कलाम पढ़ के निजात हासिल नहीं कर सकते। इसके बीच में इल्म हासिल कर सकते हैं, जैसे दुनियावी किताबों से आप इल्म हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर छुपे भेदों को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कलाम आपके सामने खुल के पेश हो जाए, तब फिर जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ खुदावंद खुदा के फरजंद बने, नूर के फरजंद बने, ताकि वो नूर हम पे चमके और फिर
हम ये जो 5 मिनट या 10 मिनट का कलाम पढ़ के उसको समझते नहीं है, बल्कि दुनियावी किताबों की तरह पढ़ के उसको बंद कर देते हैं, फिर पाक रूह जो हमारी रूह के साथ पैवस्त होगा वो इस कलाम के भेदों को आपके लिए खोलेगा और फिर हमें पता चलेगा कि बदन का चिराग आंख है। तो फिर आंख का दुरुस्त होना, खराब होना, ईवल आई होना या ट्रुथ में रहना कितना जरूरी है। फिर हम समझ सकेंगे, हम दुनियावी तौर पर बदन का चिराग आंख को डिस्क्राइब इस तरह से करेंगे कि वो हमारे लिए निजात बख्श हो जाए। तो खुदा हम सब की हिफाजत करे, निगाहबानी करे और तौफीक दे कि हम अपनी रूह की हिफाजत करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उससे ना डरो जो रूह को कत्ल कर सकते हैं, जिस्म को कत्ल कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को कत्ल कर सकता है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उस चीज से ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को बर्बाद करती है, बल्कि उस चीज से डरो जो तुम्हारी रूह को बर्बाद करती है। अगर रूह बर्बाद हो गई तो हमारी आंख तारीक हो जाएगी। फिर हमारी वीडियोस जो हैं वो पहले बुराई की वीडियोस, फिर अच्छाई की वीडियोस, फिर बुराई की वीडियोस। तो जो बुराई की वीडियोस में अच्छाई की वीडियोस हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर सारी की सारी बुराई ही होगी और हम अबदी मौत में चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर वक्त इस ध्यान में रहें कि उस चीज से बचें जो हमारी रूह को डैमेज करती है। जिस्म पे दुख है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, वो हमने बर्दाश्त करनी है। खुदावंद खुदा के नाम से सताए जाना है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन रूह की हिफाजत करनी है। हमारी रूह मुस्तैद रहनी चाहिए, फिर ही हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए बाइसे बरकत होंगे और फिर खुदा का कलाम हम में पूरा होगा कि तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। फिर हम अपने घराने के लिए भी बाइसे बरकत होंगे, घराने के लिए बाइसे निजात होंगे और अपने पूरे घराने को साथ लेके खुदावन को अपनी जिंदगियों से जलाल देख सकेंगे। खुदा आप सबकी मदद करे, आपकी हिफाजत करे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे और आपको तौफीक दे कि हम हर वक्त अपनी रूह की हिफाजत